वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। मैं हूं मिस्टर हयात। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। सबसे पहले हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फिर हम मोल के बारे में पढ़ेंगे कि ये मोल क्या चीज़ है। फिर हम इनका आपस में एक रिलेशनशिप देखेंगे कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में जान लेते हैं। फर्ज करें हम एक सब्सटेंस ले लेते हैं सोडियम। जब सोडियम ले लेते हैं तो आपको पता है कि जो भी सब्सटेंस है या सोडियम मेटल्स है वो हमारे पास एटम से मिलकर बनी है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने एटम से मिलकर बनती है। ये सब्सटेंस का जो पीस हमने लिया है इसमें कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। अब इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेशन करने में नहायत ही मुश्किल होती है, इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने ये किया है कि इनको कैलकुलेट करने का एक हम स्टैंडर्ड ले लें कि सब्सटेंसेस में जो ना हमारे पास है नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आयन होंगे वो तो होगा फार्मूला यूनिट। उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें कि इसमें इतने पार्टिकल होते हैं। अब हमारे पास सोडियम मेटल are made of atoms, ions या मॉलिक्यूल्स, ये मिलकर बनते हैं और हम क्या करते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट काउंट। तो इसकी काउंटिंग में हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड ले लिया है कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस होगा उसमें कितने होंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और वो जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो आइए देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल्स। Substances are made up of atom, molecule, formula unit, cannot count these particles। हम इन पार्टिकल को काउंट नहीं कर सकते हैं। Avogadro's number facilitate for this counting of the particle of given mass of substances। किसी सब्सटेंस का जो हमें मैस दिया गया है हम क्या करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर की मदद से उसकी काउंटिंग में क्या है, एवोगैड्रोस नंबर हमें क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। एवोगैड्रोस नंबर इज कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स। तो हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, वो कलेक्शन है पार्टिकल की जो कि हमारे पास एक 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 जो इसके बराबर है। अब ये उनकी तादाद दी हुई है। फिर रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, इसमें हमारे पास कैपिटल एन, फिर हमारे पास नीचे एन ए होता है। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। अब ये नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। is called Avogadro's number which is equal to 1 mole of respective substances। अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर हैं वो जो सब्सटेंस हमें दिया गया है उसके क्या हैं, पार्टिकल हैं। वो पार्टिकल कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब वो उसके बराबर हैं 1 मोल के। मोल को आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस। अब हम ये कह सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक डजन में क्या है, 12 एग्स हैं। अब 12 एग्स को हमने क्या कर दिया, काउंट कर लिया है और हमने क्या किया है, इसे काउंट करने के बाद हम कहते हैं कि ये 1 डजन है। 1 डजन मीन इसमें क्या है, 12 एग्स हैं। इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। हमने क्या किया, उनको काउंट किया है। काउंट किया तो हमने कहा है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। या जो गिवन सब्सटेंसेस का मास है उसमें क्या होंगे, इतने पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फार्मूला यूनिट होंगे। अब हम मोल को डिस्कस करते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, इनका आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। अब मोल के बारे में पढ़ते हैं कि मोल क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोल क्या है। It is defined as the amount of substance mean mass which contains 6.02 multiplied 10 raised power 23 number of particle atoms molecule formula unit। तो बात करने का मकसद ये है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस या उसका जो जितना भी मैस होगा वो कंटेन होगा एवोगाड्रोज नंबर पे, और वो जो एवोगाड्रो नंबर पे कंटेन होगा वो क्या होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या फार्मूला यूनिट होंगे। ये आयनिक कंपाउंड है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इट इज एब्रीविएटेड एज मोल। अब जो मैस होगा उसमें इतने पार्टिकल होंगे एवोगाड्रो नंबर, तो वो क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। फिर हम देखते हैं कि मैस ऑफ सब्सटेंसेस जो है हमारे पास एलिमेंट का जो मैस होता है वो एटॉमिक मैस होता है या मॉलिक्यूलर मैस होता है या फार्मूला मैस होता है। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस होता है, फार्मूला मैस किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का। तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उनका जो मैस होता है वो होता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये छोटा यूनिट है। अब इससे हम बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं। When masses are expressed in gram, they are called molar mass। और जब उनके मैसेज को हम ग्राम में मेजर करेंगे कि हमारे पास जो वेट बैलेंस है उस पे हम लेंगे कितने ग्राम है, तो वो उनका क्या होगा, मोलर मैस। मोलर मैस मीन्स जैसे कि हमारे पास है H2 वाटर है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है प्लस 16 क्या है इस एटॉमिक, हमारे पास इसका क्या है एटॉमिक नंबर, और इसका क्या है 1 1 और 1 2, तो ये हमारे पास क्या है 18 क्या है हमारे पास मोलर मैस। तो जब ग्राम में होगा तो वो मोलर मैस होगा। फिर हो गया 1 मोल मैस ऑफ सब्सटेंसेस का जो 1 मोल मैस होगा वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। यानी कि 1 मोल जब लेंगे सब्सटेंसेस का मैस के लिहाज से तो वो क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। फिर इसकी हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एटॉमिक मैस, मोलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ सब्सटेंसेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो हमारे पास जो एटॉमिक मैस होता है, मोलर मैस होता है, फार्मूला मैस होता है किसी भी सब्सटेंसेस का, वो जब ग्राम में होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, मोल होगा। ये तो आ गया हमारे पास मोल। अब हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। मोल और एवोगाड्रोस नंबर के दरमियान रिलेशनशिप देख लेते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किसी चीज़ का भी मैस होगा तो वो क्या होगा, उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और जो एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल होंगे वो मोल के इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ये एक ही चीज़ है। क्या है हमारे पास, मोल, उसके अलावा एवोगाड्रोस नंबर, ये एक ही चीज़ है। अब देख लें, हमारे पास हैं एटम है कार्बन के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ एटम ऑफ कार्बन जो हैं वो क्या है 1 मोल ऑफ कार्बन के, क्योंकि उसमें जितना भी कार्बन का मैस लेंगे तो उसमें क्या होंगे, अब कार्बन का मैस क्या है हमारे पास 16 है, ठीक हो गया। फिर मैं जो मोलर मैस क्या है 12, ठीक हो गया। और इसका हमारे पास क्या है, इसका 18 है, ठीक हो गया। इस तरह सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें एटम ऑफ कार्बन क्या होंगे, एवोगाड्रोस नंबर कार्बन के वो 1 मोल के बराबर होगा, और 1 मोल मतलब है उसके मोलर मैस के बराबर होगा। फिर हमारे पास है अगर इतने मॉलिक्यूल होंगे तो वो 1 मोल ऑफ वाटर के होंगे। फिर हमारे पास फार्मूला यूनिट है यानी कंपाउंड का, इसमें क्या होंगे, इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जो कि 1 मोल होंगे। बात कहने का मकसद है कि किसी भी एलिमेंट का जितना मैस होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, 1 मोल के बराबर। हम अब डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जिसमें 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अब ये समझिए इसका मोलर मैस है, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, एवोगाड्रोस नंबर से, फिर एक को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनको ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 1 मोल के। फिर हमारे पास है 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, ठीक हो गया। इसमें Na पॉजिटिव कैटायन है, फिर एनाइन है। अब पॉजिटिव
का को 1 से एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 9 से तो इनको ऐड अप करेंगे तो वो इतना बनेगा और वो 1 मोल के बराबर होगा। तो हमने सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस के जो एटम होते हैं उसमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। फिर हमने मोल पढ़ा है कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं 1 मोल। ठीक हो गया। वो एटॉमिक मास होता है, फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास यूनिट होता है। तो फिर हमने क्या किया, इनका रिलेशनशिप एवोगैड्रो नंबर और मोल का देखा है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।